इमरान खान ने रिसेंटली मरियम नवाज के बारे में एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने कहा उसमें उसने इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूं, मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामद ही नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम ये बार बार मेरा नाम लेती हो। अब ये वीडियो देखने के बाद ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है कि ये अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट थी। जाहिर है इस स्टेटमेंट को कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसके साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की ये जो कल्चर है कि एक दूसरे को बिलो द बेल्ट कमेंट्स पास करना, एक दूसरे की फैमिलीज को इन्वॉल्व करना, ये तब से स्टार्ट हुआ है जब से बेनजीर की गवर्नमेंट आई थी पहली दफा। मतलब मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं जब से मैंने होश संभाला। उससे पहले भी होता रहा होगा, जैसे मैंने सुना था कि फातिमा जिन्ना के साथ भी इसी तरह से हुआ था, उनकी भी कैरेक्टर असैसिनेशन हुई थी। लेकिन मैंने जब से होश संभाला, द फर्स्ट टाइम जब मैंने इसे देखा तो मैंने देखा 1988 में। उससे बाद में फिर 90s में मैंने ये देखा कि बेनजीर भुट्टो के साथ पीएमएलएन के नवाज शरीफ के पार्टी के कई ऐसे लीडर्स थे जो बेनजीर के बारे में बिलो द बेल्ट कमेंट्स पास करते थे। ये शेख रशीद उन दिनों में ये पीएमएलएन में था, इसी वजह से इसको लोटा कहते हैं। उन्हीं दिनों में नवाज शरीफ के कहने पे शेख रशीद ना सिर्फ जलसों में बेनजीर के बारे में बिलो द बेल्ट कमेंट पास किया करता था, और इसके साथ साथ कौमी असम्बली के इजलास में वो कहा करते थे मैं जाते ही इसलिए हूं ताकि मैं बेनजीर को देख सकूं। तो ये कैरेक्टर असैसिनेशन तब से हो रहा है। उसके बाद पीएमएलएन के लीडर्स ने और पीएमएलएन पार्टी यहां तक इन्वॉल्व रही इन चीजों में कि वो बेनजीर भुट्टो की एडिटेड पिक्चर समझ लें आप, वो हेलीकॉप्टर से, जो कि नीम ओरिया किस्म की तस्वीर थी, वो हेलीकॉप्टर से नीचे गिराते थे और उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे। तो ये तब से ये सिलसिला चल रहा है। और इवन रिसेंटली भी अगर आप देखें, बाद में जमामा के साथ काफी हुआ है, ये जो इमरान खान की एक्स वाइफ है उनके साथ ये काफी हुआ है। तो उनके बाद अभी रिसेंटली इमरान की जो एग्जिस्टिंग वाइफ है, इनके साथ भी इनके कैरेक्टर असैसिनेशन भी काफी हो रहा है, स्पेशली पीएमएलएन की तरफ से। लेकिन ये जो इमरान ने कमेंट्स पास किए बड़े यूनिक किस्म के कमेंट्स हैं। पहली बात तो ये कि जो कैरेक्टर असैसिनेशन बेनजीर की हुआ करती थी, या उसके बाद जमामा की, या इवन अभी जो ये इमरान खान की एग्जिस्टिंग वाइफ है, इनके बारे में जो कुछ हो रहा है, ये पीएमएलएन वाले बड़ी चालाकी के साथ उनकी जो टॉप लीडरशिप है वो कभी इनमें इन्वॉल्व नहीं रहे। वो अपने जो नीचे उनके काम करते हैं, चमचे समझ लें आप, जैसे शेख रशीद 90s में चमचा था उनका, तो ये उनको आगे करके ये कमेंट्स पास करवाते हैं, खुद कुछ नहीं करते, क्योंकि इन्होंने अपने आप को ये हाई मॉरल ग्राउंड पर रखते हैं ताकि इनके ऊपर बात ना आए। जबकि इमरान से सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि एक तो आप इतने बड़े लीडर हैं पाकिस्तान के, इवन पाकिस्तान क्या मुस्लिम वर्ल्ड में आपकी एक इज्जत है, आपकी एक पहचान है। जस्ट इमेजिन करें ये जो कमेंट्स इनके इमरान के हैं, अगर इनका कोई फैन हो मुस्लिम वर्ल्ड में और इनको एक ऐसा मुस्लिम समझता हो जो इस किस्म के वाहियात किस्म के और बिलो द बेल्ट कमेंट कभी भी एक्सपेक्ट ना करता हो इमरान से, वो जब ये कमेंट्स देखेगा या सुनेगा तो वो क्या सोचेगा इमरान के बारे में। तो इमरान को एज ए लीडर के आप प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, मरियम नवाज आपके बारे में 1000 मरतबा बातें कहें, इमरान को तो बात ही नहीं करनी चाहिए थी उनके बारे में, क्योंकि इमरान और बेनजीर और मरियम नवाज का कोई मुकाबला तो है नहीं। तो आपको बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए मरियम नवाज को, लेकिन इग्नोर करने के बजाय आप इस तरह के कमेंट्स पास कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पर आप कहते हैं कि मदीना की रियासत बनाएंगे। तो इमेजिन करें, क्या मदीना की रियासत का एक हेड, क्या वो इस तरह के कमेंट्स पास करेगा किसी की बीवी के बारे में, किसी खातून के बारे में, वो जैसी क्यों ना हो। तो यहां पे मरियम नवाज ने तो सिर्फ आपका नाम ही लिया है, बेशक 1000 मरतबा लिया हो, या आपको वो बैश करती हैं अपने जलसों में, तो ये तो नॉर्मल कल्चर है। आप भी नवाज शरीफ को पास में करते रहे, बैशिंग करते हैं आप उनकी, बिलावल भुट्टो की बैशिंग करते हैं आप, जरदारी की बैशिंग करते हैं, तो यहां तक तो सही है। लेकिन जब आप किसी की बीवी, किसी के बच्चे, इनके बारे में जब बात करते हैं तो ये बहुत ही गलत बात हो जाती है। इस तरह कतन नहीं करना चाहिए था। आप जरा देखें, शेख रशीद फेडरल मिनिस्टर होने के बावजूद नेशनल टीवी पे आके कहता है कि मुझे बिलावल बड़ा पसंद है, वो तो मेरी जान है। अब इन शर्म नहीं आती इनको? क्या एक फेडरल मिनिस्टर
जो मदीने की रियासत बना रहा है, वो टीवी पे आके कहेगा कि मुझे वो लड़का बड़ा पसंद है, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। और सबसे बड़ी मुनाफिकत जो करते हैं, फिर बाद में कहते हैं हम तो मजाक कर रहे थे। मजाक इस किस्म का होता है? इस तरह मजाक करेंगे? और क्या इस तरह के मजाक करने वाले मदीना की रियासत बनाएंगे? यही वजह है कि मैं पाकिस्तान की सियासत पे लानत भेजता हूं। यहां के लीडर्स करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, ये अपने आप को हाई मॉरल ग्राउंड से बिठाते हैं, और फिर बाद में जब इनकी हरकतें देखते हैं, इनकी बातें सुनते हैं, तो बंदे के जी चाहता है इन पे लानत भेज के इनको इग्नोर किया जाए। ना सिर्फ ये पाकिस्तान की जो जमहूरियत है, ये डेमोक्रेसी है, ये फेक डेमोक्रेसी है, जमहूरियत फेक है। इस निजाम में मैं पहले कह चुका हूं, ये वो मुर्गी है जो कभी अंडे नहीं देगी। इसने 75 साल से अंडे नहीं दिए, ये फ्यूचर में भी अंडे नहीं देगी। ये वो निजाम है। और इस निजाम के जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये भी इसी तरह के नमूने हैं और सैंपल्स हैं। इनको शर्म नहीं आती, ये किस किस्म की बातें करते हैं। बात अल्लामा इकबाल की करते हैं, बात कायद आजम की करते हैं, बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते हैं। नाम है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, और इनकी जरा बातें सुने, बातें किस किस्म की करते हैं। तो यही वजह है कि चूंकि पाकिस्तान के अवाम का इंटेलेक्चुअल लेवल तो इतना है नहीं कि इनको चैलेंज कर सके। पाकिस्तानी अवाम ने जिंदगी में एक ही बात सीखी है, वो एक गुलामाना ज़हन है इनकी, शख्सियत परस्ती करते हैं। जब ये लीडर चुनते हैं तो उस लीडर को अपना खुदा माना शुरू करते हैं। लीडर चाहे इनको गाली सिखाए, चाहे इनको गलत बातें सिखाए, चाहे इनको किसी भी राह पे डाले, वो लीडर सही होता है। इन्होंने एक ही काम करना है, जिंदाबाद और मुर्दाबाद। रिसेंटली मैं इमरान खान के एक सपोर्टर से मिला हूं, तो उनसे मेरी बातें हो रही थी। मैंने उनसे पूछा, वो यूके के ही हैं, उनसे मैंने पूछा कि आप इमरान को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, आपको कुछ पता है उनकी आइडियोलॉजी के बारे में, या मुझे जरा गाइड करें आप किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसने मुझे कहा मैं सपोर्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इमरान ने एक बड़ा ही कारनामा अंजाम दिया। तो मुझे याद है जो इन्होंने जमामा से शादी की थी। जमामा एक करोड़पति खातून, अरबपति खातून, इतनी खूबसूरत। तो मैं जब उन्होंने उससे शादी की, उस शादी की वजह से कि उन्होंने इतना बड़ा एक सिक्सर मारा है कि एक ऐसी खातून से शादी की, तो मैं सिर्फ उस बात पे उनको सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि उसने मेरा दिल जीत लिया ये करके। तो अब जरा सोचे, ये पाकिस्तान के रहने वाले यूके में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का ये शिकार होते हैं, इनके अंदर एक तरह से एहसास कमतरी होती है। तो अगर कोई खूबसूरत गोरी या रिच गोरी से शादी करे तो ये इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब जरा ये मेंटल लेवल देखे और इंटेलेक्चुअल लेवल देखे इनका। ठीक है, इमरान को मैं समझता हूं इमरान में बड़ी खूबियां एज ए लीडर, उनमें बड़ी सलाहियतें एज ए लीडर, लेकिन ये जो बात है, यही वो कमियां है इमरान खान में जो लैक करते हैं। ना उन्होंने शेख रशीद को कभी रोका है कि आप किस किस्म की बकवास और गलीज बातें करते हैं टीवी पे, ना कभी उनको अपने ऊपर कंट्रोल रहा है कि मैं कौन सी बातें मुझे एज ए लीडर करनी चाहिए, एज ए लीडर नहीं करनी चाहिए। स्पेशली जब आप अल्लामा इकबाल की बात करते हैं, स्पेशली जब आप मदीने की रियासत की बात करते हैं, तो फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप उस काबिल हैं कि जब आप कल मदीने की रियासत की लीडर बनेंगे तो अपने उजरा को भी लगाम लगा सकते हैं, आप उनकी जुबानें भी कंट्रोल कर सकते हैं, और आप अपनी जुबान को भी कंट्रोल करेंगे। मरियम को जाने दें, मरियम जो कहती रहती है, मरियम को तो कोई लेवल ही नहीं एज ए लीडर। उन्होंने तो कभी काउंसिल का इलेक्शन तक नहीं लड़ा, तो उसको जवाब देने की जरूरत क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आती। जब तक यहाँ के लीडर्स की जो परसेप्शन है, द वे दे थिंक, जिस तरह से सोचते हैं, ये चेंज नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान में एक सदारती निजाम नाफिज नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान में सूबाई असम्बलियां खत्म नहीं होंगी, जब तक पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट, बल्दियाती निजाम स्ट्रांग नहीं होगा, जिस तरह यूके में काउंसिल यहाँ पे स्ट्रांग है, जब तक उस किस्म का सिस्टम नहीं आएगा, तब तक ये पाकिस्तान इसी तरह एक टोपी ड्रामा चलता रहेगा इस फेक डेमोक्रेसी का। इसी तरह लोग, जहल अवाम पाकिस्तान की जिंदाबाद मुर्दाबाद करती रहेगी, और अपने लीडर को अपना खुदा मान के वो जो भी इनसे कहें ये बस जी हजूरी करके जिंदगी गुजारते जाएंगे। इंशाल्लाह जल्द किसी और वीडियो पे आपसे बात होगी। सुनने का शुक्रिया। जाते जाते अगर आपके जहन में कोई ऐसा टॉपिक हो या सवाल हो जो आप मुझसे करना चाहें तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इसके बारे में बात करूंगा। थैंक यू।